विनीत जी, मैं बता दे रहा हूं कि हम लोगों ने इतने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इतना बेहतर से काम कर रहे हैं कि हम लोग भाषण भी दे दे करके हम लोग भूल जा रहे हैं कि हम लोग का योजना कितना है। विकास के सामने कोई कार्यक्रम नहीं, सब फेल। की बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार, और उसी नारे को बुलंद करते हुए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामगढ़ जिला समिति की एक विशेष बैठक हो रही है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू, उनके साथ जिले के कई पदाधिकारी और जिला समिति के पदाधिकारीगण यहां पर मौजूद हुए हैं, जो कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से गद्दी पर हेमंत सोरेन को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और कैसे पिछले बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे, इसको लेकर यहां पर रणनीति बनाई जा रही है। विनोद किस्कू जी, क्या कुछ यहां पर बातें हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया और कैसे इस बार अगले बार से भी ज्यादा आप लोग मजबूत स्थिति में रहेंगे? आज रामगढ़ जिला समिति की बैठक में सभी प्रखंड के पदाधिकारी और पंचायत के पदाधिकारी और जिला के सभी पदाधिकारी, वर्ग संगठन के सभी पदाधिकारी को मिलन होटल के सभागार में बुलाई गई है। मुख्य रूप से पिछले जिला कमेटी का बैठक इसी सभागार में हम लोगों ने किया था और उसी का आज समीक्षा के लिए हम लोगों ने जो भी संगठन पर बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी पर चर्चा हम लोगों ने किया था, उस टास्क सभी कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने दिया था। उसको पूरा किया कि नहीं किया, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को सब एक एक करके मैं सबसे बुला करके सब विचार अपना दे रहा है और उसी को लेकर के हम लोग बातें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज संगठन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारा बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी और हमारा जिला कमेटी, चूँकि अभी तो चुनाव की जो सरगर्मी आप देख रहे हैं, चुनाव तो आने वाले का समय जो अभी हमारे इस लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो कार्यशैली को देखते हुए विपक्ष घबरा गई है। इसीलिए अभी तक भाजपा लोग देख रहे हैं चारों तरफ कार्यक्रम पर कार्यक्रम, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जनताओं का काम के लिए हमारे से लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपके सरकार, आपके योजना के द्वारा पूरे क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा एक एक कार्यकर्ता हम लोग क्षेत्र में, गांव में, टोला में संगठनात्मक के चीज़ों पर लेकर के हम लोग को जनता को बताने का काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में इनके कम समयों में भी लगभग 88-89 योजनाओं को धरातल पे लाने का काम कर रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, इन्होंने मैया योजनाओं को और अबुआ आवास, आज तक इतिहास में पूरे देश में आज तक ऐसा पहला बार मुख्यमंत्री ने इस पूरे महिलाओं को मान और सम्मान देने का काम किया है, जो पूरे क्षेत्र में केवल माननीय मुख्यमंत्री कहीं चर्चा पर चर्चा हो रहा है और इससे हमारे संगठन में हम लोग को ऊर्जा भी मिल रही है और हमारे संगठन को ताकत भी मिल रहा है और हमारे क्षेत्र में तो पूरे मतलब कि बहुत अच्छा काम किया आपके मुख्यमंत्री महोदय और आपकी जो गठबंधन की सरकार है। मतलब तय है कि इस बार आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे, लेकिन आपको उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा भाजपा निकाल रही है और कह रही है कि आपके जितने भी वादा खिलाफी हैं, युवाओं के विरोधी आप हैं, महिलाओं के विरोधी आप हैं और तमाम तरह की जो बातें आपने की थी वो कोई भी पूरा करने का नहीं काम किया। अभी का जो एक आंकड़ा उन्होंने बताया, महिलाओं के ऊपर 4 साल के दरमियान में 7,000 से ज़्यादा दुष्कर्म, उत्पीड़न और बलात्कार जैसे मामले सामने आए हैं। 5 लाख लोगों को नौकरी देने का बात किया था, लेकिन युवाओं को उन वादों को भी आप पूरा नहीं कर पाए सर। विपक्ष का काम है सिर्फ बोलना। विपक्ष लोग का कभी उत्साहित होकर के यहाँ के जो विकास हो रहा है उसके बारे में कभी चर्चा नहीं किया है। विपक्ष के पास कुछ तो मुद्दा नहीं रह गया है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इतना बेहतर काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहा है लोग? विपक्ष को क्या शर्म लग रहा है क्या? विपक्ष को तो बोलना चाहिए। आज जहां तक बात है कि उखाड़ फेंकने का, किसको उखाड़ के फेंकेगा? पहले बात तो बताए ना भाई, जनताओं को इतना बेहतर काम हो रहा है, जनताओं का इतना मैया योजना, आवास, एक से एक धोती साड़े लोग बहुत सारा 88-89 जानते हैं। विनीत जी, मैं बता दे रहा हूं कि हम लोगों ने इतने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इतना बेहतर से काम कर रहे हैं
कि हम लोग भाषण भी दे दे करके हम लोग भूल जा रहे हैं कि हम लोग का योजना कितना है। तो आप समझ सकते हैं कि काम कितना कर रहे हैं हमारे। तो विपक्ष का काम है बोलना। रही बात है रोजगार की, जहाँ तक बात है, क्या ये लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या भाजपा के नेता लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है? भाजपा को महिलाओं को नहीं मिल रहा है? क्या उनके तमाम लोगों को नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। लेकिन ये विपक्ष का काम है बोलना। सभी मंडल पे उनका कार्यक्रम होने जा रहा है, ये संकल्प यात्रा, इसको किस रूप में देखते हैं, कितना प्रभाव डालेगा? कोई प्रभाव कुछ भी नहीं। विकास के सामने कोई कार्यक्रम नहीं, सब फेल, कहीं नहीं। जितना भी भाजपा लोग कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को, उनका जो कार्यशैली को कभी ये लोग नीचे नहीं दिखा सकता है। जितना ये लोग नीचे दिखाने का काम करेंगे उतना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और बेहतर आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय में 2024 में बेहतर सरकार बनेगी निश्चित रूप से, और भाजपा का सफाया हो जाएगा। आने वाला जहां भाजपा झारखंड में दिखाई नहीं देगी। अब एक साथ लोकसभा और आपका विधानसभा का चुनाव होने की जो बातें चल रही थी, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी, मतलब वन नेशन और वन इलेक्शन पास हो गया। किस रूप में देखते हैं और क्या फायदा क्या नुकसान होगा उसका? देखिए, ये तो मैं आपके चूँकि न्यूज़ के माध्यम से तो नहीं सुना, लेकिन आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। देखिए, तो पहले बार देश में ऐसा होने जा रहा है या होने के लिए कैबिनेट में लाया है। इसमें बहुत सा प्रक्रियाएं हैं, उसमें कैबिनेट में आएगा, राज्यसभा में आएगा, बहुत सा प्रक्रिया चलेगी। आगे देखना, देखिए क्या है, जब जब चुनाव आता है तब तक ये भारतीय जनता पार्टी के इस तमाम चीज़ों को लाने का काम करता है। हम कह रहे कि इतने दिनों में अगर मान ले जाए केंद्र में सरकार में अगर मैनिफेस्टो में आया था तो क्यों उस समय चुनाव से पहले क्यों नहीं लाते थे लोग? जब चुनाव आता उस समय क्यों लाते हैं लोग? तो मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में लाना, कैबिनेट में ला करके पेश करना, अभी चलते रहे। आपका पर्सनल राय उस पर क्या होगा कि एक साथ पूरे देश में चुनाव हो जाए, चाहे वो लोकसभा की हो या फिर विधानसभा की हो? आपका पर्सनल राय, ठीक है ना, कि उसमें एक बार में होगा तो एक बार में, जैसा बता रहे वो लोग कि खर्चा भी कम हो जाएगा, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाएगा, बर्डन्स कम होंगे। तो इसको किस रूप में देखते हैं, क्या होना चाहिए या नहीं? ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। देखिए, देश में जो लोकतंत्र का जो व्यवस्था बना हुआ है, जो संविधान बना हुआ है, उस संविधान ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही तोड़ने का काम कर रहा है लोग। अगर संविधान ही खत्म हो जाए, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो आप और हम कहाँ रहेंगे?